हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के दोनों वरिष्ठ साथियों का। और बेमौसम बरसात हो रही है, प्रकृति भी जो है बूंदाबांदी कर रही है और प्रधानमंत्री जी भी बढ़िया हवाई जहाज़ से आते हैं और लगातार जुमलों की बारिश बिहार में कर रहे हैं। और ये बतौर बिहारी हम लोग पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, चुनाव दर चुनाव सुनते रहते हैं। 20 साल से जो है यह सिलसिला लगातार जारी है और इसलिए ही कांग्रेस पार्टी ने 20 साल 20 सवाल का एक कार्यक्रम शुरू किया और उसमें हम जो भी सवाल सरकार से पूछे, जवाब तो छोड़ दीजिए, अपना जो घोषणा पत्र लेकर के आए थे, 20 साल की सरकार के पास 30 सेकंड भी नहीं था अपने घोषणा पत्र के ऊपर बातचीत करने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए मौजूदा सरकार कितनी गंभीर है। और जितने भी बहस मुहावसे हो रहे हैं, जितनी भी रैलियां हो रही है, अव्वल तो जो है प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, लेकिन चुनावी सभाओं में जो बातचीत हो रही है, बिहार के मुद्दे गायब हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग 2025 में नहीं रह रहे हैं। घड़ी की सुई प्रधानमंत्री की अटक गई है 1990 में। वहाँ से पानी बहुत आगे बह चुका है। 1990 में जो बच्चा पैदा लिया होगा वो 35 साल का हो चुका है, लेकिन इस 35 साल में उसके जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं वो जस के तस पड़े हुए हैं। और मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। एक तरफ आप एनडीए सरकार के दावों को देख लीजिए और दूसरी तरफ आप बिहार की हकीकत को देख लीजिए। अभी छठ पूजा हुआ, लोग वापस जो है ट्रेन पकड़ करके कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। पलायन का सिलसिला जारी है। तो फिर एनडीए सरकार के उन दावों का क्या कि बिहार में सब कुछ ठीक हो गया है? दावे क्या हैं? सुशासन की सरकार है। हमारा डेटा नहीं है, गृह मंत्रालय का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। कोई ऐसा अपराध नहीं है, चाहे वो बलात्कार हो, अपहरण हो, लूट हो, भ्रष्टाचार हो, जिसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब लगातार जंगल राज का टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं, रिकॉर्ड कहीं अटक गया है। और यह जो गुंडा राज है, डबल इंजन की बेकार बीमार सरकार, वो इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सुशासन की रट जो है वो लगाए हुए है। ये सुशासन है कि दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, व्यापारियों की हत्या की जाती है, पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जो बलात्कार पीड़िता है उसको पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है। ये सुशासन है। अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? हमको लगता है डिक्शनरी का चैप्टर बदल देना चाहिए। नया वर्ड कॉइन किया है एनडीए की सरकार ने कि तमाम हत्याएं, लूट, बलात्कार, अपहरण के बावजूद इसको सुशासन कहा जा रहा है। दूसरा, घोटाले की बात कर रहे हैं। चारा से ऐसा प्रेम हुआ है प्रधानमंत्री को कि बाकी जगह जब जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, यहाँ आकर के बेचारा बन करके चारा चारा करने लगते हैं। उनसे प्रश्न ये है कि कैग का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। कैग का रिपोर्ट है कि इस साल 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब यूटिलिटी सर्टिफिकेट बिहार सरकार ने नहीं दिया है। क्या अब घोटाला का भी नाम बदल देना चाहिए? घोटाला का नाम बदल करके विकास कर देना चाहिए? फिर तीसरी बात जो बार बार सुनने को मिलती है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा कि जब एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा तब बिहार में विकास शुरू होगा। तो अभी तक क्या कर रहे थे? 20 साल से एनडीए की सरकार है। क्या नीतीश कुमार जी को वो एनडीए का मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और 20 साल से जब उनकी सरकार थी तो विकास को क्या हो गया था? क्या विकास हुआ है? जहाँ पे नदी नहीं है वहाँ पे पुल बना, पुल चोरी हो गया। कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसके, देखिए सड़क ठीक से काम करे ना करे, टोल का बैरियर एकदम टकाटक काम करता है।
बिना टोल दिए आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते हैं। टोल वाली सड़क बनी है और गिरने वाली पुल बनी है, यही विकास है। आप हमको बता दीजिए कि मैं 20 साल छोड़ दीजिए, मैं पिछले 20 महीने की बात आपके सामने रखता हूं। क्या पेपर लीक नहीं हुए? क्या अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा पीटा नहीं गया? क्या 3 साल की डिग्री 5 साल में नहीं मिल रही है? क्या आज भी 90 के दशक का सिलेबस हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या आज भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट जहां बिना घूस का काम हो जाता हो? बड़ा जो है पीठ थपथपाया गया था शराबबंदी को लेकर के। बढ़िया होम डिलीवरी सिस्टम है, पुलिस ही पहुंचा देती है। और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। अगर ये सब सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? ये वक्त है, ये समय है। हम बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यह जो भटकाने वाली, लड़ाने वाली, गुमराह करने वाली और देश की संपत्ति को, बिहार की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों को के तिजोरी में पहुंचाने वाली जो सरकार है, इसको बदला जाए। और बार बार इतिहास के गुणगान से वर्तमान को छुपाने और भविष्य को चुराने की जो इनकी साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जाए। बिहार के लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि मायूसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर अपने स्थानीय विधायक से गुस्सा है तो वो गुस्सा सरकार को परिवर्तित करने के रूप में परिणत होना चाहिए। किसी भी विलंबित निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से खुश हैं तब तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आप खुश नहीं हैं, आपको दिक्कत है पलायन से, आप परेशान हैं बेरोजगारी से, आप परेशान हैं महंगाई से, आप परेशान हैं लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम से, आपको चिंता होती है अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की, तो आप सरकार को बदलिए। और महागठबंधन परिवर्तन का एक विकल्प लेकर के आया है। हम वर्तमान की और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था कैग के रिपोर्ट के हिसाब से देश में बिहार का सबसे वर्स्ट है, उसको बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। थानों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पेट्रोलिंग कार को जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो रोजगार है, जो उसके रिक्त पद हैं, उसको भरने की बात कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करेंगे, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो पलायन भी रुकेगा। ये हमारा संकल्प है। यही संकल्प लेकर के महागठबंधन आपके बीच में है। और हम आप तमाम मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से बिहार को यह निवेदन करते हैं कि मौका है, अब की बार बदल दीजिए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उस दौरान आप भी सरकार में थे, तो आप जब सरकार में थे उस समय कितना घोटाला हुआ, उस समय का अभी नहीं आया है, उसमें आपने कोई आकलन किया है कि उसमें क्या था? और दूसरा सवाल, आपने अपराध और भ्रष्टाचार पे बात करी है, तो सबसे ज़्यादा अपराधी को टिकट महागठबंधन ने दिया है एनडीए में, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ज़्यादा कम का क्या बात है, सिद्धांत की बात है। बिहार की जनता से हम सीधा अपील कर रहे हैं, आप इस सरकार से खुश हैं तो इस सरकार को ही अपना मतदान कीजिए। इस सरकार को चलाने वाले जो दल हैं उसको मतदान कीजिए। बस एक बात याद रखिएगा कि अगर आप नीतीश जी के समर्थक हैं तो नीतीश जी को शिंदे बनाने का कार्यक्रम बीजेपी बना ली है। फर्क ये है कि वहां पहले शिंदे जी आए, शिवसेना बाद में आई। यहाँ जेडीयू पहले भाजपा के पास चली गई है, नीतीश जी की कुर्सी बाद में छीनी जाएगी। अगर इस खेल से बिहार के लोगों को, बिहार को बचाना है और बिहार का चुनाव के माध्यम से बिहार की संपत्ति जो एक गुजराती के पास पहुंचाने का कार्यक्रम है, इसको अगर रोकना चाहते हैं, बिहार का चुनाव अगर गुजरात जाने से अगर रोकना चाहते हैं, तो आपके सामने महागठबंधन का विकल्प है और महागठबंधन को आप वोट दीजिए। और सैद्धांतिक तौर पे हम राजनीति में अपराध का और अपराधियों के राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। आपको अपराधियों को वोट नहीं देना है, नहीं दीजिए। एक मिनट रुकिए, अधीर बहुत समय है मेरे पास, खूब प्रेम से आपसे बात करेंगे, ठीक है? 30 सेकंड लेके नहीं आए हैं, पूरा आधा घंटा बताएं। दूसरा, कैग के रिपोर्ट की यूटिलिटी सर्टिफिकेट
कॉक कैक को यूटिलिटी सर्टिफिकेट देने का काम मौजूदा सरकार का है। जो आप व्हाट अबाउट रीच कर रहे हैं ना, इसका जवाब तो आप सरकार से पूछिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम तो सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि भाई हजारों करोड़ का हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो मौजूदा सरकार होगी, जो वित्त मंत्री होंगे, जो अभी के शासन प्रशासन को चला रहे हैं, वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट देंगे ना, हम थोड़ी यूटिलिटी सर्टिफिकेट देंगे। अब पूछिए। आपने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर घर से हम एक नौकरी देंगे, तो घोषणा पत्र में भी आप लोग को जारी किया गया। एनडीए इस पर सवाल कर रहा है कि पूछिए उनसे कि पैसा कहाँ से वहीं से आएगा जहां से प्रधानमंत्री के लिए 8,200 करोड़ का जो है ना उड़न खटोला खरीदा गया है। वो कौन चाचा जी का पैसा है? कौन जमीन बेच करके प्रधानमंत्री का हवाई जहाज खरीदा गया है? वहीं से आएगा जहां से विधायक लोग को पेमेंट मिलता है। वहीं से आएगा जहां से उनके लिए कोठियां बनाई गई है। वहीं से आएगा जहां से उनको, फिर वो मर गए तो उनकी पत्नी को पेंशन दिया जाता है। खेला कर रहे हैं, प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रहा है। नेता को पैसा, पेंशन देने के लिए पैसा है, और मास्टर साहब को पेंशन देने के लिए, सिपाही को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। कलाकारी कर रहे हैं। रोड बनाने के लिए कहते हैं कि रोड बनाएंगे, टेंडर निकालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का रोड बनाती है और फिर टोल लेकर के हमसे माल वसूलते हैं। और अपना घर बनाने के लिए, अपना कोठी बनाने के लिए, अपना फ्लैट बनाने के लिए पैसा है। नेता को पेमेंट कहां से आ रहा है? कहां से हवाई जहाज खरीदा गया 8,000 करोड़ का? वहीं से पैसा आएगा। जहां चाह वहां राह, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सत्ता मिल गया है तो कुछ भी बोल रहे हैं। अगर हम नौकरी देना चाहते हैं तो नौकरी दे सकते हैं। चाह लिए हैं गृह मंत्री तो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं ना। वो कहां से जो है, कौन सा क्रिकेट का ट्रेनिंग लेकर के आया था? कैसे बना दिए हैं? बैट्समैन था, गेंदबाज था, क्रिकेट एकेडमी में पढ़ा था, क्रिकेट एकेडमी का ट्विटर है। ये सब फालतू जो है भटकाने वाली बात है। हम नौकरी देंगे, हम कह रहे हैं। बिहार की जनता हमको मैंडेट दे, हम नौकरी देंगे। और नहीं देंगे तो कोई लाइफ टाइम रिचार्ज है क्या? कुर्सी 5 साल में बदल दीजिएगा। हम तो यही कह रहे हैं कि 5-5 साल में सरकार को बदलने की व्यवस्था क्यों है? अगर हम अपने वादे को नहीं निभाएंगे तो बदल दीजिएगा। 20 साल से इन्होंने अपना कोई वादा नहीं निभाया है, उसका तो जवाब है नहीं इनके पास। आ गया लोगों के खाते में 15 लाख रुपया। ये कहां से देते? 2 करोड़ नौकरी हर साल दे दिए। बताएंगे कि बजट कहां से आ रहा है? ये जो अभी तिरपैती में 1 रुपए एकड़ जमीन दे दिए हैं दोस्त को, वो कहां से आया था? कहां से उतरा था? आसमान से उतरा था। बिहार का जमीन जो है अपने दोस्त को हैंडओवर कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश बिजली खरीदेगा 3.5 रुपये यूनिट में, और हम बिहार के लोग बिजली खरीदेंगे 7 रुपये यूनिट में। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। लॉस होगा तो समाज का और राज्य का, और फायदा होगा तो दोस्त का। कहां से पैसा आएगा? ये कोई बात है? अरे अब हमको जिम्मेवारी दीजिए, हम सरकार चला करके दिखाएंगे कहां से पैसा आएगा। पटना आ रहे हैं, आते रहते हैं चुनाव के वक्त। मतलब है कि मोकामा में दुलार चंद मामले पे क्या कुछ? देखिए, राजनीतिक साजिश के तहत किसी की हत्या होना बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह जो तमाम दावे हैं सरकार के कि नहीं नहीं सब ठीक हो गया है, जैसे योगी जी दावा करते हैं ना कि सारा अपराधी जो है राज्य छोड़ दिया है, फिर जो ही वो कहते हैं और 2-4 घंटे के बाद कहीं न कहीं जो है किसी न किसी की हत्या हो जाती है। वैसे ही जो सुशासन के तमाम दावे हैं उसको ये पोल खोलता है। और सरेआम जो है, और एक जगह नहीं, आप कल परसों में ये देख लीजिए कि बिहार में किन जगहों पे कितनी हत्याएं हुई हैं। तो तमाम कोशिशों के बावजूद सुशासन का जो पर्दा है वो फट गया है, और राज्य के शासन प्रशासन की जो विफलता है वो साफ साफ दिख रही है। बतौर राजनीतिक पार्टी, बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता और बतौर नागरिक यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। है ही, बिल्कुल है। वो तो क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा ही रहे हैं कि चुनाव का शेड्यूल भी जो है प्रधानमंत्री जी के शेड्यूल के हिसाब से बनाया जाता है। वो तो है ही। यह प्रश्न तो हम लोग बार बार खड़ा कर रहे हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी को बार बार याद दिला रहे हैं कि सर आप भाजपा के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं हैं, आप देश की सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आपका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ संविधान से लेना देना है। वो तो प्रश्न है ही। अगर आदर्श आचार संहिता है तो इतनी गाड़ियां लेकर के लोग कैसे चल रहे हैं? और आप हर जगह देखिए कि किस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है।
और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो कितने लोगों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कितने लोगों को पकड़ करके जो है जेलों में डाला जा रहा है। बिल्कुल इस पे प्रश्न चिन्ह है। भैया भाई, आपने कहा कि दल कोई सा हो, अपराधी और बाहुबली चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं, ना तो आप चुनाव लड़े ना प्रशांत किशोर चुनाव लड़े, वो भीड़ तो जुटा रहे हैं, आप भीड़ जुटाने वाले लोग हैं, धोलक थोलक बैठे पड़े हैं, तो चुनाव लड़े फिर कौन? नहीं, चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं, जिनको मौका मिला है, उनका काम है उम्मीदवार के रूप में अपनी भूमिका निभाना। और जैसे राजेश जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इनको पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसका निर्वहन करना। राजनीति एक कलेक्टिव वर्क है, एक टीम वर्क है, उसमें हर कोई जो है चुनाव ही लड़ेगा यह संभव नहीं है। जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके माध्यम से हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़ रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी मुजफ्फरपुर की सभा में आते हैं, बिहार जैसे छठ पर्व को अपमान करके चले जाते हैं। नहीं, विपक्ष तो हम लोग हैं। अच्छा, सत्ता पक्ष है वो, बाप रे, अपमानित मत कीजिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष कह दीजिएगा तो सब पलट जाएगा। वो सत्ता पक्ष हैं, विपक्ष हम हैं। सवाल पूछने का काम हमारा है। मजेदार ये है कि आजकल वो भी सवाल ही पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। 11 साल से प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे हैं और हमसे तो पूछते ही हैं, पूछते पूछते नेहरू जी से पूछने लगते हैं। उसी तरह से जो है यहाँ पर उनका काम है जवाब देना। जवाब देने के बजाय सवाल पूछते हैं और पूछते पूछते लालू जी के पास चले जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं। तो ये एक साजिश है। और अपमान छठ मैया का कैसे हुआ हम समझ नहीं पाए कि इस आरोप का क्या आधार है। मतलब कैसे हमने अपमान किया है या किसी ने भी कैसे अपमानित किया है, ये मुझे समझ में नहीं आया। हम बार बार लोगों से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अपमान हुआ है, तो हम बोले कैसे अपमान हुआ है, वो बताएं। तो इतना ही तो पूछा ना आपसे कि प्रधानमंत्री जी यमुना में नहीं डुबकी लगाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए पाइप से स्पेशल पानी जो है उनके लिए एक बगल में स्विमिंग पूल बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाएं और उनको कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं हो। इतना खर्चा होता है बोटॉक्स कराने में, अब जो है यमुना के पानी में नहा लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना। हालांकि अपनी बात को खुद ही काटते हैं, वो तो अवतार हैं ईश्वर के, तो वो तो कहीं डुबकी लगा लें। नहीं, वो डुबकी लगा लेते तो हो सकता है यमुना भी स्वच्छ हो जाता ईश्वर के शरीर से। तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। बोलने पे अभी जीएसटी नहीं लगा है, जिस दिन लग जाएगा हो सकता है कि लोग थोड़ा हिसाब से बात करें। एक सवाल और, आप लोग एजुकेशन पे बहुत बात हो रही है बिहार में, नेताओं के एजुकेशन में। केसी यादव नौवीं फेल, ऐसा वो कहा जाता है कि नौवीं फेल है, बहुत बार जो है पक्ष सवाल उठाते रहते हैं। छोड़िए नेता का एजुकेशन का, जनता के एजुकेशन पे आइए ना। आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े उम्मीदवार पढ़े लिखे हैं, तो क्या आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि कन्हैया कुमार कोई एक तो पढ़े लिखे उनको बना दिया, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए? नहीं, सुनिए ना, आप इतना चिंता नेता का मत कीजिए। नेता लोग सेट है, पढ़े लिखे नहीं तो जनता, आप जनता का चिंता कीजिए। पढ़े लिखे नहीं, जनता का एजुकेशन का हालत क्या है आप उसकी चिंता कीजिए। आजादी से पहले की बनी हुई यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, उसका हॉस्टल माथा पे गिरता है। और आप अगर किसी सभ्य परिवार से हैं तो आपके माता पिताजी कहेंगे कि आप वहां मत रहना, हॉस्टल मिल भी जाए तब भी वहां रहने के लिए मत जाना। चलिएगा मेरे साथ सैदपुर, रानीघाट, मिंटो हॉस्टल, कैवेंडिश, चलिए हमारे साथ। ये पटना यूनिवर्सिटी की हालत है। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है किसी जमाने में गौरव हुआ करता था, भारी से भारी इलाज वहां होता था। बेचारा डॉक्टरे साहब लोग को सांप काट ले रहा है और मर जा रहा है। नेता का एजुकेशन का चिंता छोड़ दीजिए, बिहार के लोगों के एजुकेशन की चिंता कीजिए। नेता का क्या है, एजुकेशन नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, जनता वोट देगी, चुने जाएंगे। क्योंकि क्वालिफिकेशन डिग्री देख करके तो नहीं होता है ना। ऐसा होता तो प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री नहीं होते, उनको भी नकली डिग्री बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। इंटायर पॉलिटिकल साइंस का नाम आज तक सुने थे? वो सिर्फ एक ही विद्यार्थी इस देश में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री, इकलौता विद्यार्थी जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, पहला और आखिरी, ना उनके बाद कोई ना उनके पहले कोई। क्या है इन बहसों का? और एक बात बताइए, शासन प्रशासन चलाने के लिए अनुभव जरूरी होता है ना, कि कागज का डिग्री ज्यादा जरूरी होता है? अगर कागज का डिग्री मैंडेटरी है तो बना दीजिए एक कानून कि जिसके पास कम से कम पीएचडी होगा वही चुनाव लड़ेगा।
तो जिस दिन ये नियम बन जाएगा उस दिन आप नेताओं की चिंता मत कीजिए, उस दिन उन सबका डिग्री भी बन जाएगा। बन गया ना सम्राट चौधरी का डिग्री। नेता के एजुकेशन की चिंता छोड़ करके जनता के एजुकेशन की चिंता कीजिए, यही निवेदन 6 है। तारीख को चूंकि मतदान है और मोकामा जो है वो केंद्र बिंदु में, उसे आप अपनी दृष्टि से जातीय संघर्ष मानते हैं, 2 दलों का संघर्ष है, या 2 बाहुबली का संघर्ष है, या सिर्फ कानून व्यवस्था का सहयोग है? दुर्भाग्यपूर्ण है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2025 में बैठ करके जब चुनाव हो रहे हैं बिहार के 2 फेज में, 14 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल तय होना है, उनका फ्यूचर डिसाइड होना है, तब एक सीट पर इतने एंगल से जो है बहस हो रही है। एक लाइन है इसमें, अपराध की, अपराधियों की लोकतंत्र में और राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कोई कर सकता है तो वो लोग कर सकते हैं जिनको वोट देने का अधिकार है। आप अपराधियों को हराएंगे, पार्टी अपराधियों को टिकट देना बंद कर देगी। पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है संख्या। क्या बोलते हैं आप लोग 14 तारीख को बोलिएगा? जादुई आंकड़ा। वो जादू की छड़ी जनता के हाथ में है। वो जादुई आंकड़ा पाने के लिए लोग हर तरफ के लोग जो है टिकट देते हैं, लेकिन फैसला तो जनता को करना है ना। जनता अपने मुद्दों पर वोट करे, यह प्रवृत्ति अपने आप रुक जाएगी। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुशासन के तमाम दावों के बावजूद चुनाव के बीच में जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तब एक हत्या हो जाती है, फिर उसको जातीय रंग देने की कोशिश की जाती है, ताकि फिर से 2025 में भी जनता के जो सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सब लोगों की भागीदारी, उन सवालों को पीछे धकेल दिया जाए और बार बार ये बताने की कोशिश की जाए कि बिहार के लोग ही नहीं बदलना चाहते हैं। बिहार के लोग बदलना चाहते हैं और बदलाव का विकल्प महागठबंधन है। आपके माध्यम से हम बिहार को अपील करना चाहते हैं, वोट कीजिए, परिवर्तन के लिए वोट कीजिए। महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और बिहार के लोगों के सपनों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसको हकीकत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।